नमस्कार, मैं विज्ञान प्रकाश। पेश है आज का न्यूज पॉइंट। मसला आप तमाम करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ, लाखों लोगों से जुड़ा हुआ बेरोजगारी, देश की बड़ी समस्याओं में से एक बेरोजगारी। इस बेरोजगारी की क्या तस्वीर है, क्या आलम है, क्या दिक्कत है, क्या मुश्किल है, क्या तकलीफ है, यह उत्तर प्रदेश की इस रिपोर्ट से जाहिर होता है। हम जीवन में शिक्षा हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं बेहतर रोजगार के लिए, बेहतर मौकों के लिए, लेकिन वो जब नहीं मिलता है तो किस किस्म का दबाव खुद के ऊपर, फ्रस्ट्रेशन खुद के ऊपर आता है, वो आप खुद समझ सकते हैं। ऐसे ही सरकारी नौकरी को लेकर हमेशा से कोशिशें रही हैं लोगों की, रहनी चाहिए। जब सरकारी नौकरी के थोड़े बहुत अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं या मौके निकलते हैं तो किस तरह की प्रतिक्रिया होती है नौजवानों में जो बेरोजगारी से बुरी तरह से जूझ रहे हैं। किसी भी चौथी श्रेणी के स्तर पे भी नौकरी के लिए किस तरह की प्रतिक्रिया होती है, वो आप देखिए उत्तर प्रदेश से इस रिपोर्ट पर, और इसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। आलोक ने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस में बीटेक किया है। साल भर से कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली तो विधानसभा सचिवालय में चपरासी बनने के लिए अर्जी लगा दी है। 16,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी और नौकरी भी सरकारी। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है सर मार्केट में, तो सर यहाँ जॉब निकली सचिवालय में तो भर दिया सर। खाली बैठने से अच्छा ही ये है कि कहीं भी सर कुछ भी कोई भी जॉब मिले तो। विधानसभा सचिवालय के गलियारों में इन बेंचों पे अब बड़े बड़े विद्वान चपरासी बैठेंगे। कोई हिस्ट्री में डॉक्टरेट होगा, कोई फिलॉसफी में, तो कोई साइकोलॉजी में, तो कोई एमएससी एमकॉम। चपरासी के 368 पदों के लिए 23 लाख से ज्यादा अर्जियां आई हैं। इनमें 255 पीएचडी हैं, 1,53,000 बीटेक, बीएससी, बीकॉम, बीए, 25,000 एमएससी एमकॉम एमए और 75,000 12वीं पास। जबकि सरकार को दर्जा 5 पास ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्हें साइकिल चलाना आता हो। मजबूरी कुछ भी कराती है। अकॉर्डिंग सर आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी सर पहले सर चाय की दुकान पे काम करते थे सर और धीरूभाई अंबानी सर पहले पेट्रोल पंप पे काम करते थे सर। तो सर कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। विधानसभा सचिवालय में चपरासी की भर्ती सिर्फ इंटरव्यू से होती है, कोई लिखित इम्तिहान नहीं होता। अगर 23 लाख लोगों के इंटरव्यू को 10 बोर्ड बनाए जाएं तो भी 4 साल 1 महीना लगेगा। और अगर सरकार भर्ती के नियम बदलती है तो फिर से एप्लीकेशंस मंगानी होगी। इतने काबिल लोगों को चपरासी बनाने की कई मुश्किलें भी हैं। यह भी संभव है कि वो खुद उस पर नौकरी पाने के बावजूद इतने छोटे ओहदे पर काम करने में खुद को बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस करें, या उनसे काम लेने वाले अधिकारी या जो दूसरे लोग हैं उनको भी कुछ संकोच हो। इससे कम पढ़े लिखे पुराने चपरासी भी डरे हैं कि कहीं ज्यादा पढ़े लिखे चपरासी उनसे भेदभाव न करें। अब हो सकता है कि उनकी सोच बदल जाए, हम लोगों में सामंजस्य बना ले तो भले ही ना पैदा हो, वरना संभावना है कि भेदभाव पैदा हो। जिन 255 पीएचडी किए हुए लोगों ने इस विधानसभा सचिवालय में चपरासी बनने के लिए अप्लाई किया है, आप उस दिन की कल्पना कीजिए जब वो चपरासी बन जाते हैं तो शायद विधानसभा का बाबू उनसे कुछ इस अंदाज में बात कर रहा होगा कि डॉक्टर साहब मेज कुर्सी ठीक से साफ कीजिए, डॉक्टर साहब पानी पिलाइए, डॉक्टर साहब फाइल यहाँ से निकालिए वहाँ ले जाइए। फिलहाल अच्छे दिन तो कुछ यूं ही नजर आ रहे हैं। लखनऊ में कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ डॉक्टर पीके अग्रवाल यहाँ पर मौजूद हैं, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है, उत्तर प्रदेश से जुड़े रहे हैं। हमारे साथ विजय बहादुर पाठक साहब मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है उत्तर प्रदेश बीजेपी के, और साहिब सिंह जी मौजूद हैं जो कि नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं समाजवादी पार्टी के। उनका दर्जा एक कैबिनेट मिनिस्टर का है उत्तर प्रदेश की सरकार में। मैं साथ में आप लोगों को ये भी बता दूं, चूंकि आप लोगों की बहुत प्रतिक्रियाएं मेरे फैन पेज पर आती हैं, तो आप लगातार लिखते रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि उसको पढ़ के भी प्रश्न पूछता रहूं। आप फेसबुक पर लगातार लिखते रहिए मुझे, और मैं आपके प्रश्नों को कोशिश करता रहूंगा कि उठा लूं इसी कार्यक्रम में लाइव। डॉक्टर पीके अग्रवाल, ये क्या और क्यों हो रहा है? इसका कारण तो आपने बता ही दिया है कि बेरोजगारी है। हाँ।
और ये बेरोजगारी का ही प्रतीक है कि पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट लड़के अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक कमी थी, जब फॉर्म दिया गया तो उसमें अगर केवल यही होता 5वीं क्लास पास, लेकिन उसमें लिखा था जो डिटेल फॉर्म है कि 5वीं क्लास पास से लेके पीएचडी तक, ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी चपरासी के लिए। वैसे वो अप्लाई कर सकते थे, तो इससे और लोगों को जरा प्रेरणा मिली कि हम पीएचडी भी भर सकते हैं डीफिल। अदरवाइज जो चपरासी की पोस्ट है उसके लिए ज़्यादा क्वालिफाइड व्यक्ति की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उस पोस्ट के लिए ज्यादा क्वालिफाइड व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। जो कमाल खान की रिपोर्ट बता रही थी, तो उसके हिसाब से आप समझिए कि अगर ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया पूरी करेंगे वो, क्योंकि कोई लिखित इम्तिहान की बात नहीं, तो 4 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। तो अगर इस प्रश्न में समाजवादी पार्टी के मेहमान से भी पूछूंगा, तो अगर ये जगहें खाली थी तो तब भरने की क्यों नहीं सोची गई? अब तो सरकार के 1.5 साल बचे होंगे काम के, या 1.25 साल बचे होंगे काम के। इसमें ऐसा है कि जो 4 साल बोला जा रहा अगर है, प्रक्रिया चले, आप बुलाइए, तो बात करिए, कितने लाख लोगों ने, 23 लाख अर्जियां आपके पास आई हैं, 23 लाख बेरोजगार नौजवान काम करने के लिए चतुर्थ श्रेणी में तैयार हैं। देखिए, हमारा जो प्रशासन है वो इस प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए बड़ा सक्षम है। कोई ऐसा ढंग निकाला जा सकता है क्या कि इसमें 4 साल से बहुत कम लगे। ठीक है, क्योंकि एक ही ढंग है कि इसमें इंटरव्यू के साथ साथ थोड़ा कोई रिटन टेस्ट भी हो जाए, क्योंकि एक जो क्वालिफिकेशन है वो पढ़ना और लिखना हिंदी आना चाहिए। अब वो इंटरव्यू के समय आप कैसे साइकिल चलाना, साइकिल चलाने का है, तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर पर साइकिल चलाने का टेस्ट होगा, तो इसमें बहुत से निकल जाएंगे। तो इसको आपको विकेंद्रीकृत करना पड़ेगा। तो इसमें जो छन के लोग आए, इसके अलावा एक आप उसमें रिटन टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ना लिखना हिंदी में है। ये कैसे आप इंटरव्यू के समय पता लगाएंगे? ठीक, पढ़ना लिखना हिंदी में। तो जैसे छोटे छोटे शब्द आपने लिख दिए, राम पढ़ के वो राम लिखिए, तो इसका एक आप एक उसका पेपर कर सकते हैं, मतलब विथ प्रायर नोटिफिकेशन और विथ ओपिनियन, लीगल ओपिनियन ऑल्सो। और अगर ये पहले नोटिफाई हो जाता तो बहुत अच्छा है, कि लोगों को पहले समझना चाहिए, बड़े बड़े अफसरों को, कि भाई ये समस्या आ सकती है जिस देश में, क्योंकि लेखपाल का भी एक इन्होंने रिक्रूटमेंट किया है उत्तर प्रदेश में, और बड़ा सफल किया है, और इतने लाख लोग बैठे उसमें। तो ऐसा नहीं है कि मतलब प्रशासन या उत्तर प्रदेश प्रशासन इसको करने में सक्षम नहीं है। हो बड़ी समस्या, बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। मेरे साथ साहिब सिंह जी मौजूद, जैसे मैंने कहा कि नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है समाजवादी पार्टी के, एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको हासिल है उत्तर प्रदेश सरकार में। आप साहिब सिंह जी ये बताइए कि क्या ये उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी नौजवानों की, वहां की सरकार को, एक नौजवान पॉलिटिशियन की सरकार है, क्या उनको शर्मसार नहीं कर रही है? अभी ज्ञान जी देखिए, जहां तक सवाल है बेरोजगारी का, इसे स्वीकार करना पड़ेगा, ना इससे भागा जा सकता है, ना मतलब जो है इससे इनकार किया जा सकता है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। और जहां तक सवाल है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश 21 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो है जो नौजवानों की संख्या है, प्रदेश में जो है 60% नौजवान हैं। जो साक्षरता की स्थिति है, राष्ट्रीय साक्षरता के बराबर जो है 70% से ज्यादा उत्तर प्रदेश की साक्षरता है। और जहां तक सवाल है नौकरियों का, तो नौकरी की तो समस्या है, इसे तो कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारे प्रदेश की सरकार है, जब से अखिलेश जी की सरकार इस प्रदेश में बनी है 3.5 साल से, उत्तर प्रदेश की सरकार ने नौकरी को मुहैया कराने के लिए, नौकरी निकालने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए बहुत सारे जो है रास्ते खोजे हैं, बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नौकरी दी जा रही है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो है कि थोड़ी सी नौकरी है उनके लिए इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन के लोग उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। नौकरी दी जा रही है। 75 लाख लोग, 75 लाख नौजवान आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में रजिस्टर्ड है। 75 लाख, ये आपके आंकड़े बता रहा हूं मैं सहमत हूं आपकी बात से। 75 लाख, 23 लाख लोगों ने सिर्फ इस नौकरी के लिए अर्जी दी है।
तो अभिज्ञान जी जो सच्चाई है उससे भागा नहीं जा सकता। बेरोजगारी की तो बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन सवाल इसके लिए जो है 3.5 साल की सरकार को ही आप दोष नहीं दे सकते हैं। जो मतलब उत्तर प्रदेश की स्थिति है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा 21 करोड़ की आबादी का देश है और यहाँ साक्षरता दर बढ़ी है। आज 70% से ज्यादा साक्षरता है, 60% के करीब नौजवान है। तो ऐसी स्थिति में 3.5 साल में जितने रोजगार दिए गए, आप हर सरकार का औसत हर साल का आप निकाल लें, 3.5 साल में जितने रोजगार दिए हैं, आज तक किसी सरकार ने इतने रोजगार मुहैया नहीं कराए हैं और किसी सरकार ने इतने रोजगार नहीं दिए हैं। ठीक बात है, बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए जो है किसी सरकार ने की समस्या, कुटीर उद्योग किसी सरकार ने नौजवानों को आप कह रहे किसी सरकार ने इतना रोजगार नहीं दिया है। मैं और आपको जो आपने जॉब फेयर्स लगाए थे उससे कितने लोगों को रोजगार मिला उसके आंकड़े पढ़कर सुनाओ आपको। कभी भी किसी सरकार में इतना रोजगार नहीं मिला जितना 3.5 साल में अखिलेश जी की सरकार में नौजवानों को रोजगार दिया गया। बीजेपी के पाठक जी हमारे साथ है, विजय पाठक जी। विजय पाठक जी, इतना रोजगार किसी और सरकार ने नहीं दिया। अभिज्ञान जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आप चर्चा कर रहे हैं। और जिस तरह से अब मैं साहेब सिंह का जवाब दूंगा तो बाकी सारे मुद्दे कट जाएंगे, लेकिन सीधा सा सवाल है कि ये उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा बहुत रोजगार दिया, मैं इनकी बात मान लेता हूं। कितने रोजगार दिए यही बता दें। कौन सी ऐसी नौकरी जिसका इन्होंने आवेदन निकाला जिसको ये अंतिम समय तक ले जा पाए? सारी नौकरियां कोर्ट में हैं। कल ही ग्राम सेवकों को लेकर हाई कोर्ट ने कहा पुलिस भर्ती पर रोक है। जितनी नौकरियां हैं, यहां तक कि इन नौकरियों को देने वाले जो आयोग बनाए गए हैं वह सारे आयोग भी सवालों के घेरे में हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग, और इन सेवा आयोगों में जिनको चयन के लिए नियुक्तियां की गई हैं उन्हीं पर सवाल है। हाई कोर्ट ने उच्च शिक्षा सेवा आयोग के 3 सदस्यों की नियुक्ति ही अवैध कर दिया कि जिनका ये चयन करने जा रहे हैं वो पात्र ही नहीं है। आज का जो मुद्दा है वो मुख्य विषय है कि इतनी एक सचिवालय की नौकरी के लिए इतने सारे लोगों ने आवेदन किया, तो आप स्थिति समझिए उत्तर प्रदेश में 1% से भी कम है नौकरियों का प्रतिशत जिले वाइज। नोएडा और लखनऊ को छोड़ दीजिए, जहां 2.9% और 2.5% है, बाकी जगहों पर यह रेट है। उत्तर प्रदेश में नौकरियों में एक तरह से ठहराव है। इन 3.5 वर्षों में जिन नियुक्तियों को किया इन्होंने, उन नियुक्तियों में इतनी प्रक्रियात्मक बदलाव किया कि सारी नियुक्ति आप पिछले 2 दिन से देख लिए। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को स्थिति को लेकर के सड़कों पर शिक्षा मित्र हैं, टीटी शिक्षक सड़कों पर हैं, बीपीएड शिक्षक सड़कों पर हैं, पुलिस की भर्ती पर रोक कोर्ट ने लगा रखी है। तो जो प्रक्रियात्मक दोष है उसके कारण नौजवान चाहता है नौकरी। सरकार बेरोजगारी की भी बात करती है। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 6 से 7 लाख नियुक्तियां हो सकती हैं। लेकिन इस जब सरकार अखिलेश सरकार आई थी, बड़ी उम्मीद थी, बड़ा भरोसा था, इन्होंने बेरोजगारी भत्ते की बात की, पर नौकरियों के रास्ते आसान नहीं कर रही है। इन 23 लाख की भी जो अभी कमाल खान की रिपोर्ट थी और जो आप सवाल पूछ रहे थे तो उसमें अग्रवाल साहब से, उसमें मुझे भी लगा कि अगर जो भी प्रक्रिया बदलाई जाएगी, अगर कोई प्रक्रिया बदल होगी तो फिर यह नियुक्ति भी कोर्ट में चैलेंज होगी और एक बार फिर नौजवान चला जाएगा।